हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ और नए साल की बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ आपको और आपके सभी परिवार को। जो ये नया साल आ रहा है, आप सभी के जीवन में मंगल कामनाएं लेता हुआ और सभी सुखी और स्वस्थ रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे शेयर की बात करते हैं जो बहुत ही लाजवाब शेयर है और उसने ये भी साबित किया है कि उसका लाजवाब होने का मकसद, या उसने अपने आप को इतना साबित किया है कि उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो लाजवाब नहीं है। तो उस शेयर का नाम है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ईवी से रिलेटेड है। बसें आपने इसकी जो दिल्ली में रहता होगा उसने देखी होगी, और वैसे तो अदर स्टेट में भी देखने को मिल जाएगी, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ तो हम जैसे देखते हैं डीटीसी की बसों में इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक बैटरी से रिलेटेड बसें ये चलती हैं और अदर स्टेट में भी चलती हैं। और भाइयों ने देखा होगा जो अदर स्टेट में रहते होंगे। और इसने अपने आप को साबित बहुत ही अच्छे से किया है और इसको अभी 5,000 बसें और बनाने का इसको ऑर्डर भी मिला। ये आज से 2-3 महीने पुरानी बात है जो इसको ऑर्डर मिला, और आप इसकी जो रफ्तार है ना आप आज देख सकते हैं। आज टॉप गेनर में रहा है और आज की डेट में, आज जो डेट है आज 28 तारीख है 12वां महीना 2023। और इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि ये जब अपने हाई पिक पर था तो हमें कमेंट भी आ रहे थे और भी लोगों से हमने सुना था कि अब इसका हाई पिक ख़त्म हुआ, अब ये नीचे सीधा डाउन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो अच्छी कंपनी होती है उसके शेयर रुक सकते हैं, किसी न्यूज़ की वजह से डाउन हो सकते हैं, मगर वो जब बैक मारता है तो वो सीधा ऊपर ही जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो ये समझिए कि अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदने के हमारे पास एक चांस होता है कि हम उसको बाय कर सकें। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को। तो ये हमारा ग्रो में अकाउंट है। ठीक है, अगर आप भी इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं तो आप ये ग्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आप देख सकते हैं आप इधर से देख सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जब इसको हम ओपन कर लेते हैं और हम पुराने में चलते हैं तो आप देख सकते हैं ये भी एक समय था जब इसकी भी गिनती बिल्कुल उन शेयर्स में होती थी जिसका कोई वैल्यू नहीं होती थी। मगर इसने फिर बैक मारा, ज़माना आया, समय आया इसका भी। और आप देख सकते हैं 2017 2018 हमारे पास चांस था खरीदने का, क्योंकि जो बात हो चुकी थी जब से ये प्रदूषण ये सब जो बात हो चुकी थी, तो इसमें वो मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। बच्चे की आवाज़ आ रही है। तो एक्चुअली वो क्या है, बच्चा सो नहीं रहा है, इस चक्कर में मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो सोए तो मैं वीडियो बनाऊँ। वो सो नहीं रहा है और वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। तो आप देख सकते हैं कि 2017-2018 पे हमारे पास चांस था लेने का, फिर ये नीचे आया, फिर 66 रुपये पे 2020, और आज 2024 शुरू होने वाला। तो आप समझ सकते हैं कि 3 साल के अंदर इसने हमें, अगर जिसने इधर बाय किया होगा जनवरी 2020 में, तो आप देख सकते हैं हमें जो रिटर्न मिला है ना, 5,000% का रिटर्न मिला है। 5,000%। आप समझ सकते हैं कितना होता है 5,000%। और इधर से जो इसने रफ्तार पकड़ी, फिर हमें अब जो कहते हैं ना कि ये अपने पिक पर आ चुका है, इधर भी लोगों ने यही बात बोली होगी, ये अपने पिक पर आ चुका है अब नीचे जाएगा। नीचे आया, मैं मानता हूँ नीचे आया, मगर इसने हमें एक मौका दिया खरीदने का। अच्छे शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं।
फिर इसके बाद ये सीधा इधर गया, ठीक है। फिर इसने हमें एक मौका दिया, नीचे गिरा, इसने हमें एक मौका दिया, और फिर आप देख सकते हैं कि इसने इसकी जो रफ्तार है वो सीधी आगे बढ़ती गई, ठीक है। तो अब इसने मान लीजिए 5115 का हमें परसेंट का रिटर्न दिया है। अब इधर जिसने पैसे डाले होंगे, अगर मान लीजिए जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर उसने थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, अपना कैपिटल का 20% भी यूज किया होगा, मान लीजिए 20,000, और 2-4 महीने में उसने उस ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 40-50 हज़ार रुपये भी डाले होंगे, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 50,000 रुपये भी अगर उसने डाले होंगे, परसेंट 5,000, तो आप देख सकते हैं इधर हम क्यों कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं अगर उसने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में सब शेयर्स को लेकर, और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 50,000 भी उसने डाल दिए होंगे जिसने लिया होगा, तो आप देख सकते हैं इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख रुपए सिर्फ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने एक गरीब आदमी को, मतलब 50,000 का उसने 25,000 बना दिए, जिसको हम कहते हैं ना कि ये शेयर मार्केट, आपने सुना भी होगा, शेयर मार्केट पैसे बनाने और पैसे छापने की मशीन है। 4 साल में 25 लाख रुपए उसने 50,000 का बना दिए। और अगर यही पैसा आप 50,000 अपने बैंक में रखते ना, तो इस पैसे पे ब्याज भी मिला होता ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 60,000 भी पूरे नहीं हुए होते। अब तक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 4 साल की बात कर रहा हूँ, बहुत कम ब्याज मिलता है। और वो बैंक वाले भी इसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हम ही जैसों को ब्याज पे पैसे दे के और अपने बैंक को आगे बढ़ाते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जिसने इधर इसको पकड़ा होगा, और क्यों पकड़ा होगा और किसने पकड़ा होगा, वो भी मैं ये बता दूं। जब सरकारें बात कर रही थी प्रदूषण की, ग्रीन टेक की, कि हमें बैटरी से रिलेटेड अब गाड़ियाँ लानी चाहिए, पेट्रोल की गाड़ियाँ बंद होंगी, तो ये जिसने इन सबको इधर पकड़ा होगा, टाटा मोटर्स हो गया, और भी आपका टीवीएस हो गया, मतलब जिस भी सेक्टर में, गाड़ियों के सेक्टर में जिसने पहले लगा दिया होगा, कहने का मतलब है पेट्रोल की अब ऐसा नहीं है कि ये सब भी पेट्रोल पे थी, सीएनजी पे थी, डीजल पे थी, मगर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करा है। और अपग्रेड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये ऊपर भागती जा रही है। और आज की डेट में इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक की बसें दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो चल रही हैं, वो ईवी से रिलेटेड है, बैटरी से रिलेटेड गाड़ियाँ चल रही हैं। और जो दिल्ली से होंगे उन्हें पता भी होगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक जो है, इस इसकी जो हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था, इलेक्ट्रिक ग्रीन टेक, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कितने भाई हैं वो एकदम से पैसा ले आते हैं और एकदम से एक शेयर में ही डाल देते हैं, और फिर वो शेयर मार्केट को इतना बदनाम कर देते हैं जैसे कि वो फिर जो उनके चक्कर में कोई दूसरा भी आना चाहता है वो भी नहीं आ पाता है। और दूसरी बात, क्या आपने देखा, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि हमें, अगर हमने अच्छे शेयर्स को पकड़ लिया, और जो मैं आपको बताता हूँ 5-10 साल तक लेके चलिए, तो 5-10 साल तक हमें इंतज़ार करना होता है। पैसा तो हमारा 2-4 साल 5 साल में बन जाता है, मगर जो हमारा इंतज़ार करने की कैपेसिटी होती है ना, अगर हमने उसको 1 साल 2 साल भी रोक लिया ना, रोकना अपने आप को ही होता है। अगर हमने अपने आप को रोक लिया 1-2 साल, तो हमारी एक हैबिट बन जाती है कि हम उसको रोक सकें। और आप देख सकते हैं कि 2 साल 4 साल 5 साल में पैसा बन जाता है, उतने में ही हम, मतलब जो हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि इतना पैसा हमें चाहिए, वो बन चुका होता है, मगर हमें इंतज़ार करना आना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे शेयर्स को पकड़ने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा हर महीने इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो आपकी सैलरी का 10-20% होता है, और कुछ पैसा 10-20% आप इमरजेंसी के लिए रखिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है तो अच्छे शेयर्स को हमें एवरेज करना होता है दोस्तों, एवरेज करना होता है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से ही अच्छे शेयर्स की बात करते हो। और लास्ट में मैं जाते जाते आपको ये बता दूं कि हम किसी को भी ये नहीं कहते हैं कि हम आप इस शेयर्स को डायरेक्ट बाय कीजिए, हम उसकी बस बात बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, शेयर्स के बारे में बताते हैं। हम ये डायरेक्ट नहीं कहते कि आप उसको सेल कीजिए, बाय कीजिए या होल्ड कीजिए, जो भी कीजिए, हम बस बताते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।